नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार में बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत शिक्षक बने हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और ये आपके पास अंतिम मौका है, क्योंकि अगर आप यह कार्य नहीं करवाते हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है साफ तौर पर। इसके अलावा अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं और आपने सक्षमता परीक्षा 1 पास कर ली है, साथ में आप सक्षमता परीक्षा 2 के लिए भी आवेदन कर रहे हैं जो पास नहीं हुए हैं, और ख़ास तौर पर सक्षमता परीक्षा 1 वाले जो ये सोच रहे हैं कि जून में उनको काउंसलिंग करवाते हुए विद्यालय मिल जाएगा, उनको तगड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि सक्षमता परीक्षा 1, 2 और 3 सभी में पास होने वाले नियोजित शिक्षकों के स्कूल आवंटन को लेकर बहुत ही बड़ी और झटकेदार खबर है। तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बीपीएससी टीआरई 2.0 में चयनित शिक्षकों के लिए। जी हाँ, शिक्षकों को अंतिम मौका मिला है। सत्यापन नहीं कराया तो आप सभी की नौकरी यहां पर जा सकती है। ये अपडेट भागलपुर से आई है, जहां पर बताया गया है कि टीआरई 2 के ऐसे शिक्षक जिन्होंने अब तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है। आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप टीआरई 2.0 में सेलेक्ट हुए हैं, चाहे आप 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9 to 10 में हो या 11 to 12 में, किसी में भी आपका चयन हुआ हो, आप शिक्षक बन गए हैं, आप वेतन उठा रहे हैं और अभी तक अगर आपने बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाया है तो ये आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। यहाँ तक कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लें। तो ऐसे शिक्षकों को विभाग का अंतिम मौका दिया जा रहा है। साफ तौर पर विभाग के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये आप सभी को अंतिम मौका है अपनी नौकरी को बचाने के लिए। जिला शिक्षा विभाग के द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराने वाले 23 शिक्षकों की सूची यहां पर जारी की गई है। ये भागलपुर में केवल 23 शिक्षकों की सूची जारी की गई है। इसी तरह से अन्य और 37 जिलों में ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने अभी तक अपना बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाया है। किसी भी जिले में आप टीआरई 2.0 के माध्यम से चयनित हुए हैं, किसी भी वर्ग में चयनित हुए हैं और अभी तक अगर आपने अपना बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाया है तो तुरंत अपने जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर इस कार्य को करवाइए, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। डीपीओ स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि दूसरे चरण के ऐसे शिक्षक जो किसी कारण से चिकित्सा अवकाश या विधिवत रूप से अवकाश स्वीकृत कराकर पहले हुए बायोमेट्रिक सत्यापन में अनुपस्थित रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई अवकाश में था या किसी भी कारणवश वो बायोमेट्रिक सत्यापन पहले नहीं कराए थे, इसलिए 2 मई को सभी शिक्षक अपने प्रधानाध्यापक के साथ सुबह 10 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सत्यापन कराने पहुंचे। तो अगर आप भागलपुर में ऐसे शिक्षक हैं कि आपने बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है तो कल यानी कि 2 मई को सुबह 10 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अपना सत्यापन का कार्य करवा लें। किसी अन्य जिले के हैं तो आप वहां पर जाकर पता कर लें कि कैसे होगा, कब होगा। वहीं जारी पत्र में बिहपुर, गोपालपुर, कहलाव गांव, जगदीशपुर, सहकुंड, नारायणपुर और इस्माइलपुर के ऐसे बहुत सारे ऐसे जो हैं 2-2 जगह 3-3 शिक्षक जो हैं वो शामिल हैं। बहुत जगहों का नाम दिया हुआ है, ये यहाँ पर इनकी तैनाती की गई है। ठीक है, तो ये भागलपुर की अपडेट है, लेकिन ये अन्य जिलों के लिए भी ऐसी ही कार्यवाही शिक्षा विभाग कर रहा है। तो आप सतर्क हो जाइए अगर आप टीआरई 2.0 में चयनित शिक्षक हैं और अभी तक आपका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, बिहार में जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने सक्षमता परीक्षा 1 पास की है, जिसमें 1,87,000 के आसपास नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 पास कर लिए हैं। अब उनको बेसब्री से इंतजार है कि भाई हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया यानी कि डॉक्यूमेंट सत्यापन का जो कार्य है वो जल्द से जल्द करवा लिया जाए और उसके बाद हमें अपने विद्यालय में पदस्थापित
कर दिया जाए, पदस्थापन करवा लिया जाए। लेकिन ये जो आपका इंतजार है, ये जो आपकी पोस्टिंग का जो कार्य रुका हुआ है, जो आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने का कार्य रुका हुआ है, आपको विशिष्ट शिक्षक बनाने का कार्य रुका हुआ है, इसका जो इंतजार है वो आपको शायद अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी तक ये चीजें थी कि इसलिए काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए आपको अपने विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी है और आचार संहिता के बीच में ये सभी प्रक्रियाएं नहीं हो पाएंगी। और 4 जून को जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अब शिक्षा विभाग नई प्रक्रिया पर दोस्तों मंथन कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिख कर आ रहा है कि तीसरी सक्षमता बाद ही शिक्षकों की पदस्थापना होगी। यानी कि अब जो है वो शिक्षा विभाग इस चीज पर मंथन कर रहा है कि जो सक्षमता परीक्षा 1 हो चुकी है, जिसमें हमने 1,87,000 नियोजित शिक्षकों को पास करा लिया है विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए। अब हम सक्षमता परीक्षा 2 के लिए आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेने के बाद अभी हम अगले महीने परीक्षा करा लेंगे जून में। इसके बाद उनका विचार ये बन रहा है कि अब हम तीसरी सक्षमता, इसके मतलब ये परीक्षा होने के बाद 2 वाले की तुरंत तीसरी सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन ले ले और फिर उसकी भी परीक्षा करा ले। फिर तीनों सक्षमता परीक्षा, नहीं सक्षमता परीक्षा 1, सक्षमता परीक्षा 2, सक्षमता परीक्षा 3, तीनों में जो हमारे नियोजित शिक्षक पास होंगे उन सभी को एक साथ हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और एक साथ हम उनको विद्यालय आवंटित करते हुए विशिष्ट शिक्षक बनाएं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दें। यानी कि वो एक एक प्रक्रिया नहीं करना चाह रहे हैं कि पहले सक्षमता परीक्षा जो 1 पास हुए हैं उनको हम विशिष्ट शिक्षक बनाएं, फिर जो 2 वाले पास होंगे उनको बनाएं, फिर आगे 3 वाले जो पास होंगे उनको बनाएं। ऐसा नहीं, वो सोच रहे हैं कि तीनों प्रक्रियाएं हम करवा लें। एक तो हो ही चुकी है सक्षमता परीक्षा 1, अब 2 भी करवा लें, 3 भी करवा लें, उसके बाद जितने भी लोग पास हों हम एक साथ जो है सबको विद्यालय आवंटित करें। अब इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अभी आपको फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जो सक्षमता परीक्षा 3 वाले होंगे उनको तो खास नुकसान नहीं करना होगा, लेकिन जो 1 वाले हैं जो अभी से पास बैठे हैं 1,87,000, इनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तीनों प्रक्रियाएं हो जाएंगी तब तक आप नियोजित शिक्षक रहेंगे, तब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे, आपको वेतन बढ़कर नहीं मिलेगा, आप राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे। जब इसमें कम से कम पूरी प्रक्रिया होने में 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तीनों सक्षमता परीक्षा में एक तो हो चुकी है, अभी 2 होनी है और 3 होनी है, तो ये दोनों प्रक्रियाएं होने में लगभग 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे नियोजित शिक्षकों को तगड़ा झटका है। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापन के लिए अभी और इंतजार करना होगा, साफ लिखा है। देखिए अभी और आपको इंतजार करना होगा। वर्तमान में लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में लागू आचार संहिता के कारण शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया रुकी हुई है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग की तैयारी है, यहाँ पर देखिए इसी क्रम में शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि 3 सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद ही इन शिक्षकों का पदस्थापन कार्य किया जाए। ठीक है, तो ये विचार बन रहा है शिक्षा विभाग में, भाई हम तीनों परीक्षाएं जब हो जाएं, तीनों लोग पास हो जाएं, तीनों सक्षमता परीक्षा वाले, तब हम जो है यहाँ पर विद्यालय आवंटन का कार्य करें, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को एक साथ पदस्थापन हो। इसको लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। यहाँ पर देखिए इसको लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है, जिस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन विचार चल रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला देखने को मिलेगा। अब विभाग ने मन बना लिया है, विभाग ने चीजें सोची हैं, तो ये आप मान के चलिए कि ये चीजें होने वाली हैं। और अब आपको जो भी सक्षमता परीक्षा 1 पास किए हैं उनको पूरा फाइनल सक्षमता परीक्षा 3 का इंतजार करना पड़ेगा। जब सभी का रिजल्ट आ जाएगा, 2 का भी और 3 का भी, तब उसके बाद जो है आप सभी का विद्यालय में पदस्थापन हो पाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर साफ तौर पर इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 3 सक्षमता परीक्षा मिलाकर कुल जितने शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनका काउंसलिंग कराकर नए स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। 3 सक्षमता परीक्षा के बाद स्कूल में पदस्थापन करने से अधिकतम शिक्षक इसके दायरे में आ जाएंगे। इससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में नए सिरे से शिक्षकों का पदस्थापन हो जाएगा और ये चीज़ें यहाँ पर तैयारी इसी बारे में की जा रही। कुल मिलाकर विभाग ये तैयारी कर रहा है कि हम अगर तीनों परीक्षाओं में पास नियोजित शिक्षकों को एक साथ विद्यालय में पदस्थापित करेंगे तो एक बड़ी संख्या में हम नए विद्यालय में पदस्थापित करेंगे और जहाँ पर शिक्षकों की कमी है वो पूरी तरह से
पूरी हो जाएगी और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा और एक बार में ही सारा कार्य हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से पास है उनको अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बिहार शिक्षकों को लेकर कुछ अपडेट थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए, लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।